हेलो बच्चों, हिंदी भाषा टेक गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 9th क्लास का ही सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, स्पर्श का। स्पर्श बुक हमने स्टार्ट करी थी, आज उसका अध्याय 2 से स्टार्ट करेंगे हम। और इस अध्याय का नाम है, पाठ का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। पाठ का नाम क्या है? एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। और लेखक का नाम है बचेंद्री पाल। लेखक का नाम क्या है? बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल कौन थी? ये पहली महिला थी जिन्होंने क्या चढ़ा था? हाँ, बिल्कुल सही, जिन्होंने एवरेस्ट की शिखर यात्रा करी थी, पहली शिखर यात्रा, और पहली महिला थी। बचेंद्री पाल एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और इस पाठ में उन्होंने चोटी पर पहुंचने के लिए क्या क्या उन्होंने करा, रोमांचकारी वर्णन सब आपको इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा। चलो आज शुरू करते हैं। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। बचेंद्री पाल जो लेखिका है वो क्या बोलती है? वो कहती है एवरेस्ट अभियान दल। अब अभियान दल आप पूछोगे क्या होता है? अभियान दल का मीनिंग, अभियान दल का अर्थ होता है आगे बढ़ने वाला समूह। तो ये ग्रुप में उन्होंने करी है, एक समूह में करी थी यात्रा, जिसमें कुछ लोग शामिल थे उनके साथ। एवरेस्ट अभियान दल कब शुरू हुआ? 7 मार्च को। 7 मार्च को 1984 को। कहाँ से शुरू हुआ था ये? दिल्ली से काठमांडू के लिए। पहले दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से गए थे ये लोग, हवाई जहाज़ से चल दिया। और इस लाइन का मतलब अब आपको समझ आ गया। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को 1984 को, ईयर भी दे रखा है और जगह भी दे रखी है, दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था। अब अग्रिम दल का मीनिंग आप जानते हो? अग्रिम दल का मीनिंग होता है पहले पहुंचने वाला समूह। ये अभियान दल से भी पहले पहुंचने वाले समूह को क्या बोलते हैं? अग्रिम दल। अग्रिम दल उससे पहले पहुंच के क्या कर रहा था? ताकि उनको रास्ते में कोई भी रुकावट ना आए, ना ही कोई उनको दिक्कत आए। जो भी कठिनाई है उसको सॉल्यूशन निकाले। अग्रिम दल का काम होता है कि पहले पहुंच के जो भी कठिनाई है उसको हल करने की कोशिश करता है वो, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। लाइन से समझ में आ रहा है आपको? अब आप देखिए, वो कह रहा है कि बेस कैंप। आप पूछेंगे बेस कैंप क्या होता है? वह आधार शिविर जहाँ से चढ़ाई का अभियान चलाया गया, मतलब उस जहाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट समझ लीजिए कि उन्होंने नीचे एक कैंप तैयार कर लिया जहाँ से उन्होंने चढ़ाई करनी थी। वहाँ बैठ के अपना तैयारी करेंगे, उसके बाद वो चढ़ना शुरू करेंगे। दुर्गम का मतलब है, जैसे कि इसमें बोल रहा है दुर्गम, दुर्गम मीन्स जहाँ कठिनाई से जा सके, मुश्किल रास्ता। ठीक है। हिमपात, हिमपात से भी समझ आता है बर्फ़ का गिरना, मतलब जब बर्फ़ गिरती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। ठीक है ना? जब रास्ते बंद हो जाते हैं, उसको बर्फ़ को हटाने के लिए क्या इससे से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। दुर्गम हिमपात मतलब दुर्गम होगा कठिनाई, जहाँ से कठिनाई से जा सके। हिमपात यानी कि बर्फ़ का रास्ता। जब बर्फ़ गिरती है तो बहुत सा रास्ता मुश्किल, वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, तो बर्फ़ हटाकर रास्ता बनाते हैं लोग वहाँ पर, के रास्ते को साफ कर सके। ये काम था अग्रिम दल का। अब नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ में, अगले पैराग्राफ में लिखा है नमचे बाजार। बाजार का नाम क्या है? नमचे बाजार। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं, इसलिए जो भी कहानी या स्टोरी होती है आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होती है। शेरपा लैंड, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जगह। शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार किस जगह का महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है? शेरपा लैंड का। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव में के होते हैं। शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। शेरपा यानी जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं,
वो यहीं के रहने वाले होते हैं, यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम मीन्स सबसे पहले एवरेस्ट को निहारा। सबसे पहले मैंने नमचे बाजार में खड़े होके वही स्थान था जहाँ से मैंने एवरेस्ट को निहारा मीन्स देखा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। इस जगह को क्या बोलते हैं, नेपाली लोग क्या बोलते हैं, सागर माथा। इसका एक क्वेश्चन भी है, इससे रिलेटेड आपके चैप्टर में एक क्वेश्चन भी है कि सागर माथा नाम से क्यों अच्छा लगा लेखिका को। तो सागर माथा का तात्पर्य है समुद्र का माथा, अर्थात सबसे ऊंचा स्थान। हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत को सागर माथा कहना पूरी तरह सार्थक था, इसलिए लेखिका को यह नाम अच्छा लगा। तो आप एक एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़िए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है, मुझे ये नाम अच्छा लगा। कौन कहती है ये, लेखिका बचेंद्री पाल। अब नेक्स्ट अगला पैराग्राफ देखिए। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल, बर्फ के फूल को क्या बोलते हैं, पलूम भी बोलते हैं, देखा। क्या देखा उसने, भारी बर्फ का बड़ा फूल जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज यानी कि झंडे सा लग रहा था। जब सूखी बर्फ उड़ती है ऊपर, तो वो सूखी उड़ती हुई बर्फ लेखिका को कैसी प्रतीत पड़ी, कैसा लगा उसको कि वहाँ पर बर्फ का एक बड़ा फूल है। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। और लेखिका को किसी ने ये क्या बताया था कि ये फूल कब बनता है, कि जब आप 150 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर अधिक गति से जब हवा चलती, बहुत तेज़ हवा जब चलती है तब ये फूल बनता है, क्योंकि तेज़ हवा से सूखी बर्फ़ पर्वत पर उड़ता रहता है। तेज़ हवा चलेगी तो उससे क्या होता है कि ऊपर की जो सूखी बर्फ़ होती है वो उड़ती रहती है, और वो जब बर्फ़ ऊपर उड़ती है तो वो क्या है, फूल सा एक बना देती है। तो जो लेखिका को वो कैसा प्रतीत हो रहा था, बर्फ़ का बड़ा फूल, प्लूम की तरह, क्योंकि तेज़ हवा से सूखी बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है। बर्फ़ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है। बर्फ़ का ये फूल कितना लंबा हो सकता है, या ये झंडा 10 किलोमीटर जितना या उससे भी लंबा। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक मीन्स हर व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है। जो भी ऊपर जाता है पहाड़ी पर तो उन्हें ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, विशेषकर ख़राब मौसम में। जब, और ये सब कब होता है, जब मौसम ख़राब होता है। आगे देखिए, यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। ये जो बर्फ़ का फूल बन रहा था, मौसम ख़राब था, इन सब को देख के मुझे डर तो लग रहा था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। मतलब इन सब के बावजूद भी मैं उसकी एवरेस्ट की तरफ आकर्षित हो रही थी, कि मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं जाऊं ऊपर और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। मतलब कि इसमें जो परेशानियाँ, जो चुनौतियाँ आ रही हैं मेरे सामने, चुनौती मीन्स संकट, और कठिनतम मीन्स सबसे कठिन, और आकर्षित का मतलब है मुग्ध, मतलब ये मुझे आकर्षित कर रहा था, मुग्ध कर रहा था। और इसकी कठिनतम जो कठिनाई आ रही थी, चुनौती, संकट आ रहे थे, का सामना करना चाहती थी। मुझे ये सब अच्छा लग रहा था और मैं चाहती थी कि मैं ऊपर जाऊं और ये सब देखूं। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, कहाँ पहुँचे थे 26 मार्च को, पेरिस भी एक जगह का नाम है। निकले कब थे हम, 7 मार्च को, ये लेखिका बता रही है, और 26 मार्च को वो कहाँ पहुँच गई, पेरिस। हमें हिम संकलन के कारण, हिम संकलन का क्या मतलब होता है, बर्फ़ का गिरना के कारण हुई एक शेरपा कली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। मतलब हमें हिम संकलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। हिम संकलन का मतलब होता है बर्फ़ का गिरना। उसके गिरने से क्या हुआ,
कि एक शेरपा कुली जो था उसकी मृत्यु हो गई। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लहोत्तसे की ओर से एक ही बड़ी बर्फ की चट्टान, ये भी एक जगह का नाम है, एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे खिसक आई थी। कौन सी जगह से? लहोत्से से। कौन सी जगह से? लहोत्से से एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे खिसक आई थी। जो हिमपात हुआ था उसकी वजह से पहाड़ी थोड़ी खिसकी और वो जगह थी लहोत्से से एक बहुत बड़ी चट्टान खिसक कर नीचे आ गई। 16 शेरपा कुलियों। कितने शेरपा कुली थे? 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हुई। 16 थे और उसमें से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। कितने घायल हो गए? 4। एक की मृत्यु हुई और 4 घायल हो गए थे। अगला पैराग्राफ है, इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता लीडर जो था हमारा,